नमस्कार दोस्तों, माई सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, कक्षा 9। अध्याय 1 नज़र में देखते हैं। पदार्थ के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पदार्थ स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, आज हम पदार्थ के आगे पढ़ेंगे। पदार्थ को 2 हिस्सों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तत्व होता है, इसके अंदर 2 चीज़ें, यौगिक भी आते हैं। ठीक है, तत्व के बारे में पढ़ेंगे, फिर यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। अशुद्ध पदार्थ के अंदर समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पानी और अल्कोहल होता है। फिर असमांगी मिश्रण जो रेत और चीनी और पानी होता है, जो कभी मिलते नहीं हैं। फिर आगे इस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है, विलयन के बारे में। फिर पृथक्करण, क्योंकि जो असमांगी मिश्रण होता है, जो अशुद्ध पदार्थ होता है, अलग भी करना होता है। ठीक है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे तत्व, धातु, उपधातु, अधातु के बारे में। ठीक है, जो ये हमारे तत्व उसी के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा अध्याय, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। भाग 1। ठीक है, भाग 1 में हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, क्या ये सभी चीजें शुद्ध हैं? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिक के लिए ये सभी पदार्थ या वस्तुएं मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी शुद्ध पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो चलिए इसे हम लिखेंगे कैसे, एक बार इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अपनी नोट्स में देखते हैं। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसे सभी कणों की रासायनिक प्रकृति समान हो। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। सभी तत्व, याद रखना, सभी तत्व तथा सभी यौगिक शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसमें शुद्ध पदार्थ का कहने का ये मतलब है कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार से कणों से मिलकर बने होते हैं, उसमें दूसरा और कोई कण नहीं पाया जाता। अब हम तत्व के बारे में बात करेंगे। आपको एक, ठीक है, इसमें थोड़ी समस्या हो रही है। ये सभी तत्व हैं। आज अभी तक के लिए प्रेजेंट में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, सब ये जो आपके हैं सभी तत्व हैं, इनको और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, ये सभी तत्व हैं। अब यौगिक की बारी आती है। यौगिक जिसमें 2 तत्व मिलकर, ठीक है, एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एक तत्व है जो कि जलने में सहायता देता है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाते हैं, H2O, 2 तत्वों को जब एक साथ एक अनुपात में मिलाते हैं, ठीक है, तो एक यौगिक तैयार होता है और इसकी प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। ये पानी जो जल बन जाता है, न ही ज्वलनशील होता है और न ही सांस लेने में मददगार होता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। इसे लिखेंगे कैसे, एक बार नोट्स में देखते हैं। ठीक है, तत्व किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता तत्व कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, लोहा, तांबा आदि। ये जितने भी सभी आपको तत्व दिखाए गए हैं सभी आपके तत्व हैं, जितने भी 118 तत्व अभी तक खोजे गए हैं। ठीक, यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक, कंपाउंड कहते हैं। जैसे जल, साधारण नमक, चीनी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको जल के लिए बताया था, ठीक है, इनकी प्रकृति बिल्कुल अलग हो जाती है। शुद्ध पदार्थ से समझ में आता है ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तत्व होता है और यौगिक। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे।
मिश्रण कैसे होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, जो कि अशुद्ध पदार्थ में चला जाता है। तो अगला जो चैप्टर होगा, भाग होगा, वह इसी पे आधारित होगा। उसमें मिश्रण के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।